Children, the topic for today's video is properties of subtraction. So under these properties of subtraction, we are going to see subtracting 0, subtracting the same number and subtracting 1. We are going to see these three topics one by one. Okay, first let me explain you subtracting 0. Here the explanation is given. When we subtract 0 from any number, the answer is the number itself. What does it mean? It means that when we subtract 0 from any number, किसी भी number से अगर हम 0 को subtract करेंगे, and the answer will be the number itself or the same number. For example, see here 7, look at this picture example. 7 balls are drawn here. From these 7 I am subtracting 0. 0 के सामने कोई pictures नहीं है because 0 means nothing, कुछ भी नहीं. So 7 से मैं कुछ नहीं मैंने subtract किया. I have not subtracted any number because 0 है इधर. So 7 minus 0 is 7 only. If, for example, if you have 3 toffees, so if you don't eat these 3 toffees, then you will have that 3 toffees only. अगर आपके पास 3 टॉफीज़ हैं, आपने इसमें से एक भी टॉफ़ी नहीं खाया, तो आपके पास कितना होगा? 3 होगा ना. बस यही सेम है इधर. Look at this second picture example. 5 dolls minus 0 dolls. 5 dolls है, इस 5 dolls से मैंने क्या subtract किया? 0 dolls. 0 मतलब कुछ नहीं. So 5 minus 0 is 5 only. Okay. So किसी भी नंबर से हम subtract करेंगे 0 को, तो आंसर वही नंबर होगा. ठीक है. For example, 5 minus 0 is 5. 3 minus 0 is 3. 4 minus 0 is 4. हम इसे एक बोर्ड पे भी इसके कुछ नंबर एग्जाम्पल्स करके दिखा रही हूँ आपको. लुक एट दिस बोर्ड. ये बोर्ड मैंने बनाया. कैसे बनाया? ये कार्डबोर्ड लिया, फिर उसके ऊपर एक वाइट शीट रखे, फिर ऐसे एक ट्रांसपेरेंट शीट लिया. ये ट्रांसपेरेंट शीट फ़ोटो स्टेट दुकान शॉप्स पे मिल जाते हैं आपके. तो ऐसे एक ट्रांसपेरेंट शीट लिया मैंने, फिर ये वाइट शीट के ऊपर ये ट्रांसपेरेंट शीट को रखा, फिर चारों तरफ मैंने वाइट टेप है ना उससे सील कर दी. देखिए मैंने आई हैव मेड फ्रॉम बोथ द साइड्स. इधर एक वाइट शीट और ट्रांसपेरेंट शीट रखा और पीछे भी एक वाइट शीट और ट्रांसपेरेंट शीट. फिर दोनों साइड मैंने वाइट टेप से चारों तरफ सील कर दिया है. तो एक बोर्ड की तरह ये रेडी हो गया. अभी हम इसमें कोई भी काम प्रैक्टिस करके देख सकते हैं. रफ कॉपी के लिए बार बार शॉप भी नहीं जाना पड़ेगा. लॉकडाउन पीरियड है ना, तो ऐसे अगर आप भी एक बोर्ड बना के रखेंगे विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू प्रैक्टिस. तो अभी सब्ट्रैक्टिंग 0 हम करके दिखा रहे हैं इसमें. Subtracting 0. 8 minus 0. 8 से अगर 0 को माइनस करो, what you will get? You will get 8 only. आपके पास जो 8 टॉफीज़ थे, आप उसमें से 0 टॉफीज़ का है, तो आपके पास 8 टॉफीज़ तो होगा ना, बिकॉज आपने कुछ भी नहीं खाया. 7 minus 0 is 7. 3 minus 0 is 3. 5 minus 0 is, बोलो, 5. 6 minus 0 is 6. Okay. तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क ऐसे एक गीला कपड़ा ले लो, उसे रब कर दो बस. इट विल बी अगेन क्लीन. सी हाउ आई एम डूइंग दिस.
सी द बोर्ड इज़ क्लीन अगेन, वी कैन यूज़ इट अगेन. सो बार बार आप काम प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे बोर्ड बना लो. मैजिक है ना, मैजिक बोर्ड जैसे लग रहे हैं ना. ये मैंने खुद बनाया. आई हैव नॉट कॉपीड दिस आइडिया फ्रॉम एनीवेयर. दिस इज़ माई ओन आइडिया. देखो कितना अच्छा लग रही है बोर्ड, है ना. ओके. Now subtracting the same number. Let me first read the explanation. When a number is subtracted from itself, the answer is 0. What does it mean? It means that when we are subtracting any number from the same number, the answer is 0. I mean any number नहीं, from the same number, एक नंबर से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे 7 बैट्स हैं, मैं 7 बैट से 7 बैट को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. इफ बोथ द नंबर्स आर सेम, सो 7 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 0. देखो 0 बैट्स, यहाँ पे कोई बैट्स नहीं ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं. 7 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. अगर आपके पास, मैंने पहले जो एग्जांपल बताया 3 टॉफीज, वही सेम 3 टॉफीज बता रही हूँ. इफ़ यू हैव 3 टॉफीज और यू हैव फिनिश्ड ऑल द 3 टॉफीज, आपके पास 3 टॉफीज, आपने 3 की 3 टॉफीज आपने फिनिश किया, तो आपके पास कितने टॉफीज होगा? 3 - 3 इज 0. यस. सो अगर हम एक नंबर को उसी नंबर से माइनस करेंगे तो हमारे आंसर 0 होगा. ये इसका मतलब है. देखो 4 केक्स - 4 केक्स इज 0 केक्स. फिर हम बोर्ड में काम करके देखेंगे. ये क्या है? सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर. सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर. अगर इफ आई सब्ट्रैक्ट 3 - 3, 3 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? 0. 2 - 2, आंसर इज 0. 5 - 5, answer is 0. Okay. If we subtract the number from the same number, we get the answer 0. So आप ऐसे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं. तो again I am rubbing this with this wet cloth. See how clean the board is. Only you need this sketch pen for using on this board. Okay. So next is subtracting 1. What is the meaning? Let me read this explanation. When we subtract 1 from any number, the answer is the number just before the given number. So it means that first of all, whenever you are subtracting 1, you should recall the concept of before, after, between. Once I have taught you. So उसमें जो before वाला concept है, उस concept को याद करो. तो whenever we are subtracting 1 from any number, अगर हम किसी भी नंबर से 1 को subtract करेंगे, जो आंसर होगा वो उस given नंबर का previous नंबर होगा, before number. It means that if we subtract 1 from 6, what is the answer? 5, and 5 is the before number of 6. 4 से if we subtract 1, we get answer 3. We get the answer 3. 3 is the before number of 4. Let me explain you with this help of a board again. This board is wet, this side is wet. Let me use this side. Subtracting 1. अभी किसको हम subtract कर रहे हैं? Subtracting 1. 7 minus 1. आपको ये ऐसे 7 से 1 को subtract करना है. No need to draw lines or circles or use your fingers to count. Just 7 का before number क्या है? 6. Just write immediately without even thinking. 8. What is the before number of 8? 7.
9 minus 1. What comes before 9? 8. 3. What comes before 3? 2. That's all. Whenever you are subtracting 1 from any number, you just have to write the before number of the given number. That's all. Nothing to do it. Okay, clear? So I'm rubbing this. Now I have explained you all the three properties of subtraction, that is subtracting 0, subtracting the same number and subtracting 1. Is this clear to you? I will explain the same concepts again in my online class, so don't worry. So after understanding this page, you read everything, see the examples and then do page number 48. Sums are given here from the properties of subtraction concept. So do these sums. Okay. So after completing this book work, go to your G1 folder book. This is your G1. Learning with Activity Sheets book. So open this book. Here open maths page, maths subject pages. It starts with page number 3. Okay. Can you see this book properly? Yes. We have to start from page number, lesson number 1, page number 3. First of all, before you are doing your book work, you have to write the date. Date column is given here, date box, you have to fill this box. So I will give you homework from this page from Monday to Sunday. But you should not do all the work on one day. I will first, when the school reopens, I will check this book. And whenever I check this book, first I will check the date, whether the date is correct or not. Today is Monday and you have to write today's date here, 13/7/2020. So the next work will, when you do, it should be Tuesday's date, tomorrow's date, and then Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Page number 9. That's all. That's all for this week. Okay. Do one page in a day. It does not take more than 2 minutes to do this, because only 2 to 3 questions are here, 2 to 3 problems are here, very easy. And the concepts which are given here are already known to you, because you must have learned these concepts in your UKG also. अभी भी समझाऊंगी एक बार. Okay. Are you ready to do this G1 folder book homework? But remember, one page in a day. पूरा सारा काम को एक ही दिन में नहीं करना, एक दिन में एक काम करना है. 1 पेज का काम एक दिन में करना है. सो इससे क्या है कि यू विल इम्प्रूव योर डिसिप्लिन, लाइक यू विल बी मोर डिसिप्लिन्ड इफ़ यू फॉलो दिस रूल. सो आपको रोज़ पता होगा कि आई हैव टू डू माई मैथ्स वर्क टुडे. ओके ओके. कम टू लेसन 1, मोर और लेस. मोर मतलब ज़्यादा, लेस मतलब कम. ये आपको पता है ना? ओके. Look at this girl. This girl has more balloons and this boy has less balloons. More, less. Okay. So tick, आपको टिक लगाना है the group with more objects. जिस objects में ज़्यादा है और जिस ग्रुप में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, उस ग्रुप में आपको उस ग्रुप को टिक करना है. See, look, compare these two groups. This group has more objects. यहाँ पे chicks ज़्यादा है ना, so we have to put a tick in this. Okay. इसमें नहीं लगाना क्योंकि इसमें कम है. ऐसे ये दोनों questions भी देखो और करो. डेट पहले लिखना है, बाद में ये questions को attempt करना है. Okay. And come to next page. Equal to, greater than and less than sign.
काउंट द ऑब्जेक्ट्स, आपको ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है इन ईच ग्रुप। पहले इस ग्रुप में काउंट करना है, फिर इस ग्रुप में 1 2 3 4 5, दिस ग्रुप हैज़ 5 objects and this group has 3 objects, and fill the circle with the correct sign. The circles are given in between. Count the objects and then put greater than, less than or equal to sign. So this group has more objects, so I have to draw greater than sign. Okay, like this you do these 3 sums also. Clear? And come to page number big small. See this is a big animal and this is a small animal, isn't it? So read the question. Tick the big one. So you have to tick the big object and cross the small one. Here you have to cross the small object also. You have to tick the big one and cross the small one. Look at this picture. This object is big, so for big I am putting a tick. This object is small, so I am putting a cross here. Okay, so 2 boxes are given in each object, in each box. So do this. Okay, write the date and then do this work. Next page is page number 6. Here you have to do long short object. This is a long object and this is a short. लंबा और छोटा, पता है ना? Take the long one and cross the short one. So long object पे आपको टिक लगाना है, short पे cross. तो इसमें देखो this is long and this is short. तो मैं ये करके first नहीं second करके दिखा रही हूँ. This is long, long पे टिक, short पे cross, like this. So do the other sums also the same way. Okay, and next light heavy. हल्का हल्का होता है, light means heavy मतलब भारी होता है, heavy. So this animal is a light animal and this is a heavy animal. This is heavy and this is light. Look at these pictures. One heavy object is given and one light object is given. So I am doing the second one. This is a heavy object. So heavy के लिए मुझे टिक लगाना है and light के लिए मुझे cross. So put a tick for heavy object and cross for light object. Okay, clear? Next, thick and thin. So this is a thick object and this is a thin object. ये थोड़ा सा thick मतलब भारी है और ये पतला है, मोटा भी बोल लो उसको, thick और thin. Look at these pictures. Which one is thick and which one is thin here? First read the question. Tick the thick one. So thick के लिए आपको tick लगाना है. Cross the thin one. जो पतला है उसको cross करना है. Okay? So ऐसे बाकी sums भी कर दो. Now tall और short. लंबा और छोटा. This is a tall animal. The camel is tall, but the dog is short. वो छोटा है देखने में, ये थोड़ा लंबा है. So tall or short. Tick the taller one and cross the shorter one. See, this is a tall building. I am putting a tick here, and this is a short building, so I am putting cross here. Okay, the same way do the other sums also. Okay, and I will sign once the school reopens. But before doing each page, write the date and then complete the work. फिर I am again reminding you, don't do all the pages in one day. Do one page in a day. ये रोज़ एक एक पेज में काम करना है, सारा काम को एक ही दिन में नहीं करना है. Okay, clear to you? Okay, that's all for today. Thank you children. Have a nice day.